जी हाँ दोस्तों, 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत होने वाली है, जिसमें भारत देश के 126 खिलाड़ी 18 खेलों के लिए प्रतिभागी रहेंगे। लेकिन ऐसे में आप सभी को बता दें कि भारत देश का भी कुछ इतिहास रहा है ओलंपिक को लेकर, जो अभी तक बदला नहीं जा सका है, जिसमें सुशील कुमार के रिकॉर्ड से लेके यहाँ पर रिकॉर्ड है अभिनव बिंद्रा का भी। आप सभी को बता दें कि भारत के लिए साल 2008 का बीजिंग ओलंपिक खेल के कई कारणों से खास रहा था। ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत को एक ही ओलंपिक में 3 मेडल हासिल हुए थे। भारत के लिए 2008 बीजिंग में विजेंद्र सिंह ने बॉक्सिंग में और दूसरी तरफ सुशील कुमार ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन आज जिस खिलाड़ी की बात करेंगे वो बात है दोस्तों तीसरे मेडलिस्ट के बारे में, भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिलाने वाले अभिनव बिंद्रा की। जी हाँ दोस्तों, अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में हुए ओलंपिक खेलों में देश को पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिलाया था। 108 सालों के बाद लंबे इंतजार के बाद भारत को आखिरकार यह गोल्ड हासिल हुआ था। 10 मीटर एयर राइफल में बिंद्रा ने इतिहास रच दिया था, वह इतिहास जो अभी तक दोहराया नहीं जा सका है। साल 2004 में एथेंस ओलंपिक में खेलों में बिंद्रा इवेंट के फाइनल में भी पहुंच गए थे। लेकिन उस साल जब राज्यवर्धन राठौड़ को सिल्वर मेडल मिला और वह पोडियम पर खड़े हुए, उन्हें देखकर ही बिंद्रा ने फैसला किया कि वह चाहे जो हो जाए वह अपने देश के लिए गोल्ड जीत कर रहेंगे। अब 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद विदेशों में ट्रेनिंग के साथ उन्होंने बीजिंग में अपने इस सपने को पूरा किया। लेकिन आप सभी को बताते हैं उनकी स्टोरी कैसे कैसे आगे बढ़ी। अब 4 साल पहले एथेंस 2004 में पदक का मौका गंवाने के बाद अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग में होने वाले ओलंपिक खेलों में भूखे शेर की तरह दहाड़ लगाई। अब बीजिंग ओलंपिक खेलों के 2 साल पहले आयोजित हुए वर्ल्ड कप में उन्होंने स्वर्ण जीतकर पूरे विश्व को अपने कौशल का परिचय देते हुए अपनी दावेदारी का भी एक संकेत दिया। जब बिंद्रा 2008 बीजिंग खेलों में भाग लेने के लिए पहुंचे तो राइफल निशानेबाजी में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी थे जो उनकी बराबरी कर सकते थे। बीजिंग ओलंपिक में अपने इवेंट में अभिनव बिंद्रा ने क्वालिफिकेशन राउंड में 600 में से 596 पॉइंट लिए थे। फाइनल में वह चौथे नंबर के निशानेबाज के तौर पर पहुंचे, लेकिन रोमानिया के शूटर जॉर्ज अलिन मोल्डोविनी उनके साथ और भारत के एक अन्य शूटर गगन नारंग फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। वह नंबर 9 पर रहे थे और बाहर हो गए थे। फाइनल में बिंद्रा ने अपने गेम को काफ़ी ऊंचा उठाया, उन्होंने किसी भी राउंड में 10 से कम अंक पर निशाना नहीं लगाया। अब बिंद्रा के अलावा दोस्तों 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन जीतने के प्रबल दावेदार थे चीन के झू किनन और फिनलैंड के हैंजी हैकिन, जो क्वालिफिकेशन स्टेज में टॉप पर रहने वाले फिनलैंड के हैंजी अभिनव बिंद्रा के साथ अंतिम शॉट तक बराबरी पर थे। लेकिन महत्वपूर्ण समय पर वो बिंद्रा को टक्कर नहीं दे सके और अपने अंतिम शॉट में 9.7 स्कोर ही कर सके। इस बीच भारतीय खिलाड़ी ने लगभग 10.8 का स्कोर किया। अभिनव बिंद्रा ने साल 2004 एथेंस ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतकर विजेता झू किनन को पीछे छोड़ते हुए 10 मीटर पुरुष एयर राइफल को 700.5 के स्कोर के साथ पूरा किया। अब झू किनन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा और अभिनव बिंद्रा ने इतिहास रच दिया था। लेकिन दोस्तों क्या लगता है कि इस 23 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक के खेलों में 126 खिलाड़ियों में से क्या दोबारा कोई इतिहास रच पाएगा? क्या कोई गोल्ड मेडल ला पाएगा एक व्यक्तिगत दोबारा से? ये इतिहास दोस्तों अभी तक साल 2008 के बाद से बदला नहीं गया है। इसका इंतज़ार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं और यहाँ तक कि हर राज्य जिनके राज्यों से इस बार खिलाड़ी गए हैं खेल के लिए भारत देश से ओलंपिक में, उन राज्य ने घोषणा की है। यहाँ पर दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि गोल्ड मेडल वालों को 3 करोड़, तो कई किसी और सरकार ने 6 करोड़ देने का वादा किया है। तो इतनी सारी धनराशि प्लस इतना आसमान सम्मान ये सब मिलेगा दोस्तों खिलाड़ियों को। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद गोल्ड तक का सफ़र बहुत ही मुश्किल होता है। एकमात्र एक खिलाड़ी दोस्तों आपको याद दिला दें कि सुशील कुमार का भी एक रिकॉर्ड इस बार दांव पर लगेगा, क्योंकि सुशील कुमार ही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, एक ब्रॉन्ज एक सिल्वर। साल 2008 में ब्रॉन्ज, उसके बाद साल 2012 लंदन में सिल्वर मेडल। लेकिन वो रिकॉर्ड दोस्तों बदलने के लिए पीवी सिंधु, मैरी कॉम जैसे बड़े नाम इस बार ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये सब एक बारी पदक जीत चुके हैं और दूसरी बार अगर पदक जीतते हैं तो सुशील कुमार के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेंगे। ये है दोस्तों ओलंपिक के खेलों का इतिहास जो आपको जानकारी दी है। लेकिन क्या लगता है कि क्या कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत पाएगा? इस बार कुश्ती जैसे खेलों से बहुत उम्मीद है, साथ ही साथ मैरी कॉम से भी बहुत उम्मीद रहेगी और पीवी सिंधु से भी बहुत उम्मीद रहेगी, क्योंकि पीवी सिंधु को जिस खिलाड़ी ने लास्ट फाइनल में हराया था रियो ओलंपिक में, वो फाइनलिस्ट खिलाड़ी इस बार शायद नहीं खेल रही है। तो चांसेस बन सकते हैं कि पीवी सिंधु भी जीत जाए गोल्ड मेडल। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।